हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम रेंज ऑफ फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि लेट्स से न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, अगर वीक फोर्स है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनकी आप रेंज फाइंड आउट करें या लाइफ टाइम फाइंड आउट करें, दोनों इंटरकनेक्टेड ही इनके मेथड्स, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, ये एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ से क्विक सा कर रही हूँ क्योंकि ये पहले 2 लेक्चर्स में था, मिक्स्ड फॉर्म में था, तो इसलिए मैं इसे सेपरेटली कर रही हूँ क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। तो अभी हम इसे बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले, रेंज ऑफ फोर्स को स्टार्ट करने से पहले फोर्स की रेंज की बात की जा रही है, तो इट मीन्स कि उसके जो एसोसिएटेड वर्चुअल पार्टिकल्स हैं जो कि फोर्स को मेडिएट करते हैं, उनकी रेंज क्या है। ठीक है, तो अगर आपको लेट्स सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम न्यूक्लियर फोर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर फोर्सेस उसमें हम देखें तो मेसोन्स आर द मेडिएटिंग पार्टिकल्स, पाई मेसोन्स स्पेशली। हम मेसोन्स पहले हिस्टोरिकली नेम था, लेकिन अब ये पाई मेसोन्स ही कहा जाता है एज वर्चुअल पार्टिकल्स या मेडिएटिंग पार्टिकल्स फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, और बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पहले इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो आपको पता होना चाहिए वो उस वर्चुअल पार्टिकल का मैस पता होना चाहिए। मैस पता है तो आप इजीली रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए पाई मेसोन्स है, और पाई मेसोन्स का मैस जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, या अगर आपको गिवन है तो ठीक है, लेकिन आपने वरना ये यूज़ करना है 200 टाइम्स द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास वीक फोर्स की अगर आपने रेंज फाइंड आउट करनी है ना, वीक फोर्स की, तो वीक फोर्स के जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं उनकी 3 वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं उसके, और इनका जो एवरेज अगर हम देखें तो वो 84 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वेयर उनका मैस होता है। ये काफ़ी मैसिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इनके याद रख लेने। ये हम पुटिंग करेंगे इन मैसेज में तो आपको रेंज पता चल जाएगी। फार्मूला दोनों में सेम होगा। पहले मैं फार्मूला यहाँ डिराइव कर लेती हूँ जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, अगर याद ना रखा जा सके तो इसलिए। तो हम इजीली इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए डेल्टा ई डेल्टा टी, ठीक है, और ये हम यूज़ करेंगे, या एच कट बाय 2 भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो डेल्टा टी एच कट बाय डेल्टा ई इज़ द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये होती है एम सी स्क्वेयर, ये मैस उस वर्चुअल पार्टिकल का मैस होगा। ठीक है, डेल्टा ई की जगह हमने एम सी स्क्वेयर पुट कर दिया। और यहाँ से अब हम करते हैं कि हम अगर वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट से अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिसे हम रेंज कहते हैं। तो आर बाय डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाय सी, यहाँ पे पुट कर देते हैं आर बाय सी एच कट बाय एम सी स्क्वेयर। तो ये सी उधर चला जाएगा, रेंज मिल जाएगी हमें एच कट बाय एम सी स्क्वेयर, इधर सी एक सी कैंसिल, तो ये एच कट बाय एम सी हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया है। अभी मैं न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए, न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ द न्यूक्लियर फोर्स तो उसके लिए हम निकालते हैं। तो इसमें हम मैस को रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह पुट करेंगे मैस ऑफ 200 टाइम्स द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आर इक्वल्स टू एच कट होता है 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल होता है ये एच बाय 2 पाई होता है ना एच कट। मैस ऑफ पार्टिकल की जगह हम 200 टाइम्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका मैस होता है ना, तो एम ई और सी होता है 3 × 10⁸। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप यहाँ पे पुट कर दें 9.1 × 10⁻31। ठीक है, ये केजी, ये सारे मैं ऐसा यूनिट में कर रही हूँ, तो ये आंसर जो आएगा वो मीटर्स में फिर आएगा। तो ये मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ, सामने कर देती हूँ। अगर आप इसके करना कर लें खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। So here you can see it is 1.9 × 10⁻15 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं, और यही रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की, अप्रॉक्सीमेट रेंज, जिसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻15 के ऑर्डर में ही होता है। तो ये फिर इस तरह से आपको एक रफ़ एस्टिमेट मिल जाता है ऑफ दी रेंज ऑफ दी न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियर फोर्स का हो गया। अगर इसमें ये वीक फोर्स का पार्टिकल, ये वाला, इसका मैस इस एक्सप्रेशन में पुट करूँगी तो मुझे वीक फोर्स की रेंज पता चल जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के लिए अगर करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के लिए फोटोन्स मेडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं जिनका मैस 0 होता है। तो अगर आप उसकी रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, फोटोन्स के लिए आप पुट करेंगे मैस 0 डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी।
ठीक है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है ना। तो EM फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की रेंज इन्फिनिटी होती है। अब ये वीक फोर्स का हम फाइंड आउट करते हैं। ये सबसे पहले हमें मैथ्स को कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट्स में। तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², है, गीगा होता है 10⁻⁹, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आपने पुट करना है 1.602 × 10⁻⁻19। अब ये जॉउल पर c² भी आया है, तो ये c² का इफेक्ट आपने इसमें रहने देना है, ठीक है। ये तरीका ही ऐसा होता है इसको लिखने का। R = H/mc है ना, तो ये और 1 ओवर m में थोड़ा अलग कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें ये H/c और 1 ओवर m में मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये 84 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.602 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय c² है, जो ऊपर छलांग मार के यहाँ चला जाएगा, एक c कैंसिल हो जाएगा। ये जो इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² यूनिट्स होते हैं ना, इसमें c² एक्चुअली इससे डिवाइड हो रहा होता है। तो ये H/c डिवाइडेड बाय ये सारी क्वांटिटी आ जाएगी अगेन। अब इसको एवेलुएट करते हैं और देखते हैं इसकी रेंज हमारे पास क्या आती है, ठीक है। तो ये मैंने किया है, इट इज़ 10⁻⁻17 मीटर्स। तो ये देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज 10⁻⁻15 है, जबकि इसकी 10⁻⁻17 है, इवन वेरी स्मॉलर देन द रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। ये बहुत स्मॉल रेंज है। ये 10⁻⁻15 न्यूक्लियर का साइज़ है और ये 10⁻, जो -17 है, इट इज़ 200 टाइम्स लेसर देन द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, जो हमें रफली यहाँ पे मिली है। और इसकी रेंज, वीक फोर्स की रेंज बहुत ही स्मॉल होती है। इस तरह से हमें इनकी रेंज पता चल गई है। और यहाँ पे हमने ये ΔT = R/c किया था ना, तो अगर आपको रेंज पता चल गई है ना, तो आप इनकी लाइफ टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ΔT उसकी लाइफ टाइम हो सकती है वर्चुअल पार्टिकल की, या फिर आप कह सकते हैं टाइम जितना लगता है फोर्स के ट्रांसफ़र होने पर, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो। तो लाइफ टाइम ऑफ वर्चुअल पार्टिकल हो या फिर तो जिसकी हमें लाइफ टाइम फाइंड आउट करनी होगी ना, अगर वीक फोर्स की पार्टिकल्स की निकालनी है, न्यूक्लियर फोर्सेस के मेजोन्स की निकालनी है, तो यहाँ पे उनकी रेंजेस को पुट करें और डिवाइडेड बाय c, तो आपको उनकी लाइफ टाइम मिल जाएगी। तो ये इस तरह से ये एक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है।